ओम नमः शिवाय। क्या आप मकान बनाने के लिए प्लॉट खरीदना चाहते हैं या प्लॉट खरीदा हुआ है उसके ऊपर मकान बनाना चाहते हैं? हर मकान बनाने वाले की एक इच्छा होती है कि जो मकान बने वह सुख संपदा से परिपूर्ण हो, हर प्रकार की सुख संपत्ति, ऐश्वर्य और मन की शांति प्राप्त हो। आइए इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे कि वास्तु क्या है और मकान के बाहर यानी एक्सटीरियर कैसा होना चाहिए। वास्तु ज्ञान की उत्पत्ति के बारे में एक कथा प्रचलित है कि प्राचीन काल में अपने शरीर से पृथ्वी और आकाश को आच्छादित करने वाला कोई अपरिचित व्यक्ति उत्पन्न हुआ। उसको अचानक देवताओं ने पकड़कर नीचे मुख करके पृथ्वी पर स्थापित कर दिया और उस समय उस अपरिचित पुरुष के जिस अंग को जिस देवता ने पकड़ रखा था, उन्होंने उसी अंग में ही अपना स्थान बना लिया। उस देवमय अपरिचित व्यक्ति को ब्रह्मा जी ने वास्तु पुरुष नाम से कल्पित किया। असल में इस ज्ञान का क्या उद्देश्य है, इसकी क्या आवश्यकता है? वास्तव में वास्तु ज्ञान ब्रह्मांडीय ऊर्जा यानी कॉस्मिक एनर्जी का संतुलन ही है। मकान में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य उत्तम रहे, मन शांत रहे, बच्चों की शिक्षा अच्छी हो, नौकरी अथवा काम धंधा ठीक ठाक चले, धन से परिपूर्ण हो, परिवारजनों में यानी फैमिली मेंबर्स में एक अच्छा समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन हो और अधिकतम सुख संपन्नता सदैव रहे। जैसा मैंने शुरू में कहा है कि इस वीडियो में हम यह चर्चा करेंगे कि घर का एक्सटीरियर कैसा होना चाहिए। इसके बारे में वराहमिहिर द्वारा रचित बृहत संहिता के वास्तु विद्या अध्याय के श्लोक नंबर 74 का हम संदर्भ लेते हैं। इस श्लोक के अनुसार यदि घर की मेन एंट्रेंस के सामने रास्ता यानी सार्वजनिक मार्ग, वृक्ष, दूसरे घर का कोना, कुआं, खंबा यानी कि इलेक्ट्रिक पोल या टेलीफोन पोल या पानी निकासी की मोरी है तो ये अशुभ है। और किस प्रकार की अशुभता होगी इसके बारे में इसी ग्रंथ के अंदर श्लोक नंबर 75 और 76 में पूर्ण उल्लेख है। लेकिन यदि घर की ऊंचाई से दुगनी दूरी पर यह सभी स्थित हैं तो दोष नहीं लगता है। घर के पास यदि धूर्त यानी चालाक आदमी का भी घर हो तो संतान को हानि होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। देवालय यानी मंदिर हो तो मन में खेद यानी चित्त में खेद, चौराहा हो तो अकीर्ति यानी अनपॉपुलैरिटी और बड़ा पेड़ हो तो ग्रहों का भय बना रहता है। जिस मिट्टी में दीमक हो या पोली जमीन घर के पास हो तो मकान मालिक के ऊपर आपत्ति आती है। घर के पास गड्ढा हो तो रोग और कछुए के समान आकृति वाली भूमि यानी ऐसा प्लॉट जो बीच में उभरा हुआ हो और चारों तरफ से नीचे हो तो मकान मालिक के धन का नाश होता है। कांटेदार वृक्ष के घर के पास रहने से घर के मालिक को शत्रु भय होता है और दूध वाला वृक्ष यानी लेटेक्स वाले प्लांट घर के पास रहने से धन का नाश होता है। इन पेड़ों की लकड़ी का घर में इस्तेमाल करना भी शुभ नहीं है। कांटेदार और लेटेक्स वाले वृक्षों के स्थान पर यदि अशोक, कटहल, शमी, शाल के पेड़ लगाए जाएं तो उपयुक्त दोषों की प्राप्ति नहीं होती है, यानी ये दोष नहीं लगते हैं। मकान के दक्षिण में पाकड़ यानी जिसको इंग्लिश के अंदर फिकस विरेंज कहते हैं, पश्चिम में बरगद, उत्तर में गूलर और पूर्व में पीपल का पेड़ अशुभ होता है। किंतु उत्तर में पाकड़, पूर्व में बरगद, दक्षिण में गूलर और पश्चिम में पीपल का पेड़ शुभ होता है। ऐसा वचन हमें बृहत संहिता के वास्तु विद्या अध्याय के श्लोक नंबर 83 से प्राप्त होता है। किंतु श्री राम निहोर द्विवेदी द्वारा संकलित बृहद वास्तुमाला के श्लोक नंबर 71 के अनुसार थोड़ा भेद है। उनके अनुसार पूर्व में पीपल का पेड़ और पश्चिम में बरगद का वृक्ष उत्तम होता है। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि कोई भी वृक्ष घर की मेन एंट्रेंस के सामने नहीं होना चाहिए, जैसा पहले बताया गया है। इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। हम आने वाली अगली वीडियोस में मकान की भूमि और विभिन्न दिशाओं की चर्चा करेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और हमारी आगामी वीडियोस को समय पर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।